श्रद्धा, सम्मान और सशक्तिकरण का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5वें दुर्गा अवार्ड्स 2026 में समाज की असली नायिकाओं का सम्मान किया गया। संस्थापिका संध्या सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस गरिमामयी समारोह ने न केवल दिल्ली बल्कि देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी ने अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगा दिए। उन्होंने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, आज की नारी अब अबला नहीं बल्कि समाज की नियति लिखने वाली शक्ति है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर सांसद कमलजीत सहरावत, बिहार के विधायक छोटी कुमारी और भाजपा जिला अध्यक्ष राज शर्मा की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि महिला सशक्तिकरण अब केवल नारा नहीं बल्कि एक ठोस राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा बन चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति के साथ हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्मा कुमारी से बीके सरोज दीदी ने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। फुरबू डोलमा की उपस्थिति ने भारत तिब्बत सांस्कृतिक एकता की एक नई मिसाल पेश की। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण फ्रीडम, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट जैसे 9 अधिकारों पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति रही। फाउंडेशन ने 9 महिलाओं को नवदुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में सम्मानित कर यह संदेश दिया कि आज की महिला धैर्य, वीरता और साहस का साक्षात प्रतीक है। धैर्य सम्मान शैलपुत्री अवार्ड उषा झालपुरी को मिला। तपस्या सम्मान ब्रह्मचारिणी अवार्ड सरोज दीदी को मिला। वीरता सम्मान चंद्रघंटा अवार्ड रोमिला गांधी को मिला। सृजन सम्मान कूष्मांडा अवार्ड शानू वधवा को मिला। वात्सल्य सम्मान स्कंद माता अवार्ड प्रोमिला मलिक को मिला। साहस सम्मान कात्यायनी अवार्ड प्रीतिमा खंडेलवाल को मिला। निर्भीकता सम्मान कालरात्रि अवार्ड रेखा झींगन को मिला। प्रेरणा सम्मान महागौरी अवार्ड नीरू गुप्ता को मिला। उत्कृष्टता सम्मान सिद्धिदात्री अवार्ड आशा वार्ष्णेय को मिला। निगम पार्षद रामनिवास गहलोत, अनुराधा अशोक शर्मा और मोनिका सहरावत जैसे दिग्गजों ने इस आयोजन को नारी शक्ति के इतिहास का मील का पत्थर बताया। संध्या सिंह ने स्पष्ट किया कि संस्था का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला को मुख्यधारा में लाना है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामाजिक संकल्पों के साथ संपन्न हुआ ये कार्यक्रम आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी लकीर खींच गया है। आज नया साल है और बहुत खुशी का मौका है। जो NGO है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, उन्होंने बहुत सारी औरतों को जो बहुत अच्छा काम करना है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। जो यहाँ से MP, MLA, कॉर्पोरेटर स्कूल चला रही हैं, वो सब औरतों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए जहाँ हम औरतों से मिलें, जो इतना इंस्पायर करें हमें। बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं सभी विनर्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सबको हिम्मत देना चाहती हूँ कि वो और अच्छा काम करें। एंड ख़ास करके संध्या सिंह को मैं हिम्मत देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो जो ड्रीम कर रही हैं और भी उनके बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनके सारे ड्रीम्स आई होप दे कम ट्रू। आई थिंक ज़िंदगी में हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, एक दूसरे से हिम्मत लेते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। और मुश्किल समय सबकी ज़िंदगी में आता है। यही है कि हमें दूसरों की जर्नी को समझना है और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुश्किल सिर्फ हमारी ज़िंदगी है। सबकी ज़िंदगी में मुश्किल समय आता है, एक दूसरे का सहारा बनना है और हिम्मत कभी नहीं हारना है। दुर्गा अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया है और महिमा चौधरी को जो आपने बुलाया था, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इसका मोटो क्या था, मकसद क्या था? पहले मैं बोलूँगी चैत्र नवरात्रि के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि माता रानी आज से आई हैं सबके घर में, खुशहाली लेके आए, सब कुछ अच्छा करके जाएं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने आसपास के जगहों पे सब शांत हो जाए, सब ठीक हो जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता रानी ने अपना ये दिन खुद से चुना दुर्गा अवार्ड के रूप में कि जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं, जितनी भी दुर्गा शक्तियाँ हैं, उनको सम्मानित किया जाए। कई बार होता है कि हमें खुद को अपने आप को सम्मानित करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद से अपने आप को सम्मानित नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ काम किया है। तो यहाँ पे उन सारी दुर्गा शक्तियों को सम्मान दिया गया जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया करूंगी हमारी पश्चिमी दिल्ली की कमल जी सहरावत जी का, जो एक दुर्गा शक्ति की मिसाल है, राज शर्मा जी का जो नजफगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए हैं संदीप सहरावत जी, उनकी वाइफ आई थी, किसी कारण से वो नहीं आ पाए, मोनिका जी का, उनका सम्मान करना चाहूँगी, अनुराधा जी का सम्मान करना चाहूँगी जो कॉर्पोरेटर हैं, हमारे निगम पार्षद रामनिवास गहलोत जी का सम्मान करना चाहूँगी। ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए थे और सबसे बड़ी बात, हमारी जानी मानी एक हस्ती हैं जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं महिमा चौधरी, वो हमारे बीच में आई और उन्होंने सभी को सम्मानित करा, काफी लोगों को सम्मानित करा। ये भी वो भी एक दुर्गा की मिसाल है। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अपने आप को एक मिसाल दी है, अपना दोबारा से अपना एक मुकाम बनाया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भी आके कुछ शक्तियां, जो देवी शक्तियां, उनको सम्मानित किया। और यहाँ पे क्या था कि हमने ना इस बार दुर्गा के 9 रूप हमारे जो बीच में जैसे लाइफ टाइम अवार्ड होते हैं, तो वो हमने ऐसी नारियां जो समय के साथ उन्होंने पूरा समाज सेवा में लगा दिया, उनको सम्मानित किया। हमने प्रधानमंत्री जी की योजना के थ्रू जो महिलाओं ने अपना काम शुरू किया, सेल्फ वाला जो अपना, उसकी उन महिलाओं को सम्मानित किया। वो मेरी फेवरेट महिलाएं हैं क्योंकि वो रियल में मेहनत करती हैं। नवीन कोटियाल जी NLUM के हैं, वो उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने इन महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें, बहुत मीटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाने में उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बहुत महिलाओं को सम्मानित किया। कहने को हमने सोचा था हम 200 महिलाओं को सम्मानित करेंगे, 200 से 400 भी महिला होगी। और आने वाले टाइम में दुर्गा अवार्ड हर साल होता रहेगा। आज हमने अपनी मैगजीन, 5 साल में हमने क्या क्या काम किए, मैगजीन लॉन्च भी की हमने, और आने वाले टाइम में दुर्गा अवार्ड बहुत आगे जाएगा, बहुत और स्टेटों में भी जाएगा जहां लोगों की डिमांड है कि दुर्गा अवार्ड यहाँ पर भी आए। मैम, द्वारका में जो आयोजन हुआ है, इसमें जिस तरीके से महिलाओं का प्यार इस बार देखने को मिला 5वें एडिशन में, इसमें आप कितनी खुश हैं कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने और यहाँ पर आई उपस्थित हुई? बहुत खुश है महिला। सबसे पहली बात है कि उनकी आज फास्ट भी है, फिर भी उन्होंने पूरे दिन बैठ के प्रोग्राम अटेंड किया। रियल दुर्गा तो वही हैं जो इन्होंने इन सारे बच्चों के प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखे, और उन सारे बच्चों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने दुर्गा का रूप बनकर जो दिखाया है यहाँ पर। तो जो महिला जितनी भी थी, सारी जो यहाँ देख रही थी, सब बड़ी खुश होके गई हैं यहाँ से कि वाकई में आज हमने माँ दुर्गा का रूप ही यहाँ पे देख लिया। बेसिकली ये 5th एडिशन 5वां कार्यक्रम था जो दुर्गा सप्तशती द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत ही शानदार अच्छा कार्यक्रम, भव्य प्रोग्राम था और इनकी फाउंडर संध्या सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मनोज भाई भी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं, तो मनोज जी भी हमारे साथ इसको NGO में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट एक पीछे से हमारे पूरे सपोर्ट हैं उसके। और उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आए, पूरे द्वारका के रिनाउंड व्यक्ति पहुँचे। और महिला दिवस का एक ऐसा अवसर रहता है कि हम वैसे तो 365 दिन कभी भी किसी भी रूप में महिला को भूलते नहीं हैं, चाहे बेटी का रूप है, चाहे माँ का रूप है, चाहे पत्नी का रूप है, क्योंकि वही हमारा पावर हाउस है, वहीं से वही हमारी जन्म जननी है। और महिलाओं का रूप अलग अलग प्रकार का, वही देवी का स्वरूप है, वही दुर्गा का स्वरूप है, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो हम सब उसी के अंश हैं। नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि जिला नजफगढ़ में हमारी संध्या मैम जो हैं वो बहुत पावरफुल वुमेन है, और आज उन्होंने जिस तरह से रेडिसन ब्लू में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें बहुत सारी व्यवस्था लगती है, बट महिला ही है शक्ति जो सारी व्यवस्थाओं को बहुत इजीली कर पाती हैं। उन्होंने महिमा चौधरी जी को इवेंट में बुलाया और हमारे नजफगढ़ जिले को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि महिमा चौधरी जी अपने आप में एक मेंटोर है महिलाओं के लिए। वो ऐसे इंसिडेंट से गुजरी हैं और फिर वो उन्होंने जो स्टैंड अप लेते हुए अपने आप को खड़ा किया और फिर से उन्होंने स्टार्टअप लिया, तो वो अपने आप में एक मिसाल है महिला के रूप में। तो उनको यहाँ बुलाया, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, नजफगढ़ बहुत सौभाग्यशाली। कितना बड़ा संदेश है नारी शक्ति के ऊपर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा मैसेज देते हैं नारियों को लेके, महिलाओं को लेके। सशक्त महिला, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब महिला सक्षम होगी। और महिलाओं को
जो हमारी सरकार बढ़ा रही है, प्रोत्साहित कर रही है, जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी महिला, हमारी एमपी महिला, आपकी जिलाध्यक्ष महिला, नीचे तक सब महिला ही महिला में हो रहा है, मंडल में महिला, और जहां जाओ नारी शक्ति का एक समन्वय देखने को मिलता है। मैं बहुत हैप्पी हूं कि मेरे कार्यकाल में इतना सुंदर आयोजन हुआ। 300 से ज्यादा वुमेन्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स ने किया, बहुत अच्छा देखने को मिला, रंगारंग कार्यक्रम था। और दुर्गा फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सप्तशती फाउंडेशन मेरा एक आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा आयोजन था। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का जो संध्या जी का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे बहुत गणमान्य जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उन्हें सम्मानित किया गया दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से। ऐसे हरियाणवी एक्टर हो आप, क्या संदेश देंगे तमाम महिलाओं को, तमाम नारी शक्ति को, जिन लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाज की भलाई के लिए कार्य कर रही है, तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और समाज के लिए कार्य करती रहे और देश और समाज का नाम रोशन करें। मेरा नाम दीपा आज़ाद है, और दुर्गा सप्तशती जो भी अवार्ड जो दिया गया है वो मायने रखता है, बिकॉज हम लोग सभी दुर्गा ही हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं एक्स कैप्टन रह चुकी हूँ, मैंने मैं पायलट रह चुकी हूँ, और अभी मैं मेल डोमिनेटिंग फील्ड में एक अच्छी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रही हूँ। द्वारका एक्सप्रेस में जितने भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, जितने भी ब्रांड है, टाटा, शोभा, गोदरेज, M3M जैसे ब्रांड से कि मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, और मेरा ऑफिस द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। और नारी सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं उस फील्ड में हूँ जहाँ पे मेल जो है वो डोमिनेट करते हैं। और अच्छी बात ये है कि मैं जितने मेरी एम्प्लॉय भी हैं मोस्टली लेडीज़ ही हैं, तो अच्छा लगता है। मेल जहाँ पे मेल इतने डोमिनेट करके बैठे हैं उस लाइन में, मैं अपना पूरा अच्छा कर रही हूँ। पिछले 8-9 साल से मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन को क्या कुछ कहेंगी आज उनके द्वारा? दुर्गा सप्तशती संध्या जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और मैं यही कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जहाँ पे लेडीज़ को बढ़ने के लिए अवसर मिले। और अच्छा है, इसी तरह से लड़कियों को, लेडीज़ को जो भी प्रोत्साहित करते हैं। और मेल जो होते हैं वो सबसे बड़े हमारे सपोर्टर होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने परिवार से निकल के बिना मेल सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं आ सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, और ऐसे वुमेन आगे आए, वो ऑलरेडी वो बहुत शक्तिशाली हैं, और आप जैसे लोग मेल हैं उनको और शक्तिशाली बनाते हैं जब वो बाहर जाके काम करते हैं। थैंक यू सो मच। So my name is Deepa Sharma. We are running a BRDS Infinity Solution, Sector Dwarka, and we are providing admission in MBBS. And I am very grateful कि संध्या मैम ने हमें invite किया, and महिमा चौधरी जी से हमें award दिलवाया है। And I thank you so much for our foundation. She is running a very good, and I am connecting her with the last 5 years. अच्छा, मेरे को थोड़ा कट करना पड़ेगा। बेबी जी क्या कुछ कहेंगे? आज आपको अवार्ड मिला है। आज बहुत अच्छा लगा मुझे, संध्या जी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और वो हर साल कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा करती रहती है, और उन्होंने हमें एकदम मतलब रिस्पेक्ट दी, उन्होंने हमें अवार्ड दिया, प्लस हमारे काम को लेकर, और हम काफी टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज संध्या जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने दुर्गा अवार्ड में मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और संध्या जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। एनजीओ हम लोग द्वारका में काम करते हैं, इंडिया एड्स के नाम से मेरा एनजीओ है, और मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ, और पिछले साल भी संध्या जी ने मुझे दुर्गा अवार्ड दिया था, और इस साल भी स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। तो इसके लिए संध्या जी और उनके पूरे दुर्गा सप्तशती टीम को ढेर सारी धन्यवाद, और उनको ढेर सारी बधाइयाँ।